नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। मैंने अभी जस्ट बधाई 2 फिल्म देखी। अ, मैं इस उम्मीद के साथ बिल्कुल नहीं गया था कि बधाई हो का सीक्वल है या बधाई हो की तरह फिल्म होगी। ये बधाई 2 है। फिल्म की अगर मैं बात करूं तो फिल्म के मेकर्स ने, डायरेक्टर ने, सब ने इतना बड़ा रिस्क उठाया है, या मैं कहूं एक हिम्मत का काम किया है। रिस्क तो गलत लफ्ज़ होगा। जो जुर्रत उन्होंने दिखाई है इस तरह के सेंसिटिव हार्ड मुद्दे को उठाकर उस पर फिल्म बनाने की, वो काबिल तारीफ है। एलजीबीटी कम्युनिटी की हम जब बात करते हैं, उस बारे में पूरी की पूरी फिल्म है। हालांकि ट्रेलर के माध्यम से पहले ही हम सबको पता चल चुका था कि फिल्म किस बारे में है। जब आप फिल्म देखते हैं तो आप जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, या वो लोग जिन्हें अपने ही सेक्स में दिलचस्पी है, अपने ही सेक्स से मेरा मतलब, मेरी मुराद ये है कि मेल को मेल से में दिलचस्पी है और फीमेल को फीमेल में दिलचस्पी है। हम होमोसेक्सुअल का नाम देते हैं, हम लेस्बियन का नाम देते हैं। उनकी पीड़ा पीड़ा बताता है, उनकी तकलीफ बताता है, उनका दर्द बताता है, जो समाज अभी भी समझ नहीं सका है। और उसी मैसेज को देने की कोशिश की गई है बधाई 2 के माध्यम से। देखिए, बधाई हो की जब मैं बात करता हूँ, बधाई हो में जो दिखाया गया एक अधेड़ उम्र के माँ बाप और उनका अधेड़ उम्र में माँ का प्रेग्नेंट होना, वो तो समाज एक हद तक कबूल कर ले। फिल्मों के माध्यम से बड़ी कोशिश करी जाती है चीज़ें बदलने की, और हमेशा से माना गया है और ये यकीन है कि फिल्में समाज का आईना है, जो होता है वो दिखाया जाता है। लेकिन बधाई 2 में जो कोशिश करी गई है, मुझे लगता है कि वो कोशिश तो काबिल तारीफ है, लेकिन वो कोशिश वहाँ तक पहुँच पाए ये मैं दुआ करूँगा, लेकिन मुझे मुश्किल मुश्किल लगता है, नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जुर्रत तो की है मेकर्स ने। एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिसको उठाने से सब डरते या एतराज़ करते या कहीं हेजिटेट होते, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया है। पूरी फिल्म इंगेजिंग रहती है, एंटरटेन करती है, कभी आपको हंसाती है, कभी आपको रुलाती है, कभी आपको इमोशनल करती है, कभी आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए या बच्ची पैदा हो जाए जिसकी दिलचस्पी अपने ही सेक्स, अपने ही जिस सेक्स से वो ताल्लुक़ रखता है उसमें हो, तो आप क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। बहुत नेचुरल और बहुत लाजमी सा है। जब मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, सीधे नाक बहुएं तन जाती हैं और एतराज़ करा जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हो आप, पूरे ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिला दोगे, हमारी नाक कटा दोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी पीड़ा को दिखाने की कोशिश है बधाई 2। कहानी मैंने आपको बताई दी और ट्रेलर के माध्यम से भी कहानी पता चल जाती है। एक्टिंग की जब मैं बात करता हूँ, राजकुमार राव इतना इतना बेहतरीन अभिनय उन्होंने किया है इस फिल्म में कि कई सीन और कई शॉट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे राजकुमार राव सिर्फ अपने अपने चेहरे के हाव भाव से ही आपको रुला जाते हैं, आपको गुदगुदा जाते हैं, आपको हंसा जाते हैं। और सबसे अहम, जिस किरदार को उन्होंने जिया है उसकी जो पीड़ा है कि मैं एक मर्द होके मर्द में दिलचस्पी रखता हूँ और अपने माता पिता को, घर को, ख़ानदान को, बहनों को, भाई को, किसी को बता नहीं पाया हूँ। उस पीड़ा को जो उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से दर्शाया है, वो उनकी आंखों से निकलकर आपकी आंखों तक पहुँचता है। इस लेवल का परफॉर्मेंस राजकुमार राव ने किया है। भूमि पेडनेकर कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार के साथ। हालांकि भूमि पेडनेकर शुरू से ही एक बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं, यहाँ पे भी वो अपना लोहा मनवाती हैं और बेहतरीन एक्टिंग। सपोर्टिंग स्टार कास्ट की मैं बात करूँ, सीमा पावा। हालांकि सीमा पावा के को इतना ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं रहा है उनका, लेकिन शिबा चड्डा जो राजकुमार राव की माँ का किरदार निभाती आ रही हैं इस फिल्म में, वो बड़ी प्रॉमिसिंग लगती हैं और आपको एहसास होगा कि हाँ, हमारे घर खानदान में भी कोई ऐसा लुल ना लुल है, तो कतई बिल्कुल बेवकूफ़ है, मूर्ख है। वो किरदार उन्होंने कितनी बखूबी निभाया है, वो बहुत काबिल तारीफ है और बहुत 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 अच्छी लगी हैं और अपनी मौजूदगी बड़ी शिद्दत से दर्ज कराती हैं राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर के होने के बावजूद। जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म एक इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए है, मासिस की फिल्म नहीं है। हो सकता है बहुत से लोग इसकी खिलाफत करें, बहुत से लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, बहुत से लोगों को ये बात ही हजम ना हो, अरे यार ऐसा कैसे आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत गट्स और करेज के साथ ये फिल्म बनाई गई फिल्म है। फैमिली, मैं चाहूँगा कि फैमिली जाके देखे तो उन्हें एहसास होगा कि अगर हमारे परिवार में कोई ऐसा है तो वो किस तकलीफ से गुजर। गाने की बात करूँ, म्यूज़िक की बात करूँ, तो एक ही गाना जो शादी के टाइम पे होता है, ट्रेलर में भी दिखाया गया है कई बार, वो बड़ा अच्छा गाना है। इस फिल्म का जो मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये मासिस की फिल्म नहीं है,
हो सकता है प्रोड्यूसर को नुकसान हो, लेकिन उन्होंने जो जुर्रत की है, जो हिम्मत दिखाई है, जो गट्स उन्होंने दिखाया है इस फिल्म को बनाकर, उसके लिए मैं इस फिल्म को 4 स्टार देता हूँ। इस फिल्म का मैं आपको बहुत एक प्यारा सा निचोड़ देता हूँ। जिस वक्त लम्हे आई थी, लोगों ने ये बात लोगों के गले नहीं उतरी थी कि वो तो उसकी माँ से प्यार करता था, अब वो बेटी से कैसे प्यार कर सकता है। ठीक उसी तरह की फिल्म है ये। वक्त जब कटेगा और थोड़ा सा और दौर बदलेगा, एक दशक के बाद शायद लोगों को इस फिल्म का इंपॉर्टेंस समझ में आए और ये भी एक कल्ट फिल्म साबित हो। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार और 5 स्टार मेकर्स की, डायरेक्टर की, राजकुमार राव की, भूमि पेडनेकर की, सबकी हिम्मत के लिए। फिलहाल के लिए